प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश सैनी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 के इस प्रभाव के कारण पूरा देश परेशान है। पूरा देश इस महासंकट से जूझ रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हमारे शाला प्रबंधक श्री मोरध्वज जी के द्वारा आपके अच्छे भविष्य की कामनाओं को करते हुए इस ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया गया है। देखिए बच्चों, आप सभी निराश नहीं हो, किसी प्रकार से हताश नहीं हो। जैसा जैसा आपको बताया जाए, इस ऑनलाइन क्लास का अनुसरण करते हुए घर पर बैठ कर के ध्यानपूर्वक नियमित रूप से अपना अध्ययन जारी करें। अध्ययन को जारी रखते हुए और आगे समय को ध्यान में रखकर अपनी पूर्ण तैयारी करें। देखिए बच्चों, इस बार आपकी क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के पैटर्न पर लागू कर दिया है। इसलिए आप जो ये नया सत्र है, शैक्षिक सत्र 2021-22 के अंतर्गत आप लोग एनसीईआरटी सिलेबस का ही अध्ययन करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आप ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 बुकें पढ़ेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक जो है वो आपकी है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपकी भूगोल फर्स्ट है, ये आपकी फर्स्ट बुक है। और सेकंड जो आपकी बुक है उसमें आप लोग पढ़ेंगे भारत के लोक एवं अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक, जिसका नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। देखिए बच्चों, पिछली 11th क्लास में आपने एनसीईआरटी के सिलेबस के दौरान पढ़ा था कि भूगोल वह विज्ञान है, वह विषय है जिसमें हम मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित विभिन्न घटनाओं और उनके प्रादेशिक स्थानिक वितरणों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न घटनाओं की उनकी व्याख्या की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट जो शाखा है जिसमें आपने पढ़ा है भौतिक भूगोल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। और सेकंड बुक जो आपकी है वो आपकी है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा
कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें प्रथम शाखा फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड शाखा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपने पढ़ा कि प्राकृतिक घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों ने कक्षा 11 में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इनके तीनों के सम्मिलित अंतरापृष्ठ क्षेत्र के रूप में जैव मंडल का अध्ययन किया गया है। वास्तव में कक्षा 12 में आप लोग भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है ना? कई बार हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता होगा और कई बार हमें ये विचार भी करना चाहिए कि वास्तव में भूगोल की जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, जैसा कि कक्षा 11 में भी आपने अध्ययन किया था कि भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं, एक भौतिक भूगोल और एक आपके मानव भूगोल। तो वास्तव में मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमारा ये पहला प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मानव भूगोल भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है। देखा जाए तो मानव भूगोल भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम मानव और पर्यावरण, है ना, मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूगोल की एक दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर एक बात और की जाए तो देखिए बच्चों, पृथ्वी पर दो प्रकार के घटक होते हैं। दो प्रकार के घटक होते हैं। दो प्रकार के घटक होते हैं। फर्स्ट है इसमें वातावरण, या जिसको हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण। और सेकंड इसमें आता है मानवीय क्रियाएं या मानव क्रियाकलाप या मानव जीवन। इस प्रकार से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भूगोल क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक वातावरण यानी कि पर्यावरण, प्राकृतिक तथ्य, और दूसरा आपका जो पाया जाता है वो है मानवीय क्रियाकलाप या मानव जीवन।
इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर अपना जो प्रश्न भी है कि मानव भूगोल क्या है, तो वही बात यहाँ पर आती है कि मानव भूगोल भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण घटकों वातावरण और मानव जीवन, मानवीय क्रियाकलाप भी कह सकते हैं या हम लोग इसको मानव जीवन भी कह सकते हैं। मानव जीवन के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से संक्षेप में देखा जाए तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके अर्थ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं लिविंगस्टोन एवं रोजर्स। क्या नाम है बच्चों? लिविंगस्टोन एवं रोजर्स के अनुसार क्या कहते हैं लिविंगस्टोन एवं रोजर्स? कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारणों तथा एवं विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है। इसके बारे में लिविंगस्टोन एवं रोजर्स ने जो बात बताई है कि मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों कि जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं वो क्यों घटित होती हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं, तथा संसार के विभिन्न भागों में, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली
जो सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम मानव और वातावरण के मध्य पाई जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अथवा हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के घटित होने के कारण उनके स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से मानव भूगोल वास्तव में भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज के इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, और इसके बाद मानव भूगोल की ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। वास्तव में मानव भूगोल की क्या डेफिनेशन है, तो इसके बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो वास्तव में मानव भूगोल के जो महत्वपूर्ण जनक हैं, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक भी कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें मुख्य रूप से नाम आता है जर्मन भूगोलवेता रैटजेल। क्या नाम आता है बच्चों? जर्मन भूगोलवेता रैटजेल। तो सबसे पहले मानव भूगोल के पिता या मानव भूगोल के जो महत्वपूर्ण जनक हैं रैटजेल, इन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो बहुत ही शानदार परिभाषा इन्होंने दी है। रैटजेल के अनुसार कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। वास्तव में मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल वास्तव में देखा जाए तो मानवीय समाजों और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने एक परिभाषा और दी है कि मानव भूगोल के जो भूदृश्य हैं वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। और वास्तव में इसके बाद इन्हीं की एक प्रमुख शिष्या हैं कुमारी सैंपुल, जिन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक में इन्होंने मानव और वातावरण के मध्य पड़ने वाले प्रभावों को समझाते हुए मानव भूगोल की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव या हम यूँ कह सकते हैं क्रियाशील मानव, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
अध्ययन है। अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस तरीके से कुमारी सैंपुल ने भी मानव भूगोल को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। एक बार पुनः आप लोग रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसके बारे में देखेंगे कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके अलावा रेडजेल ने अपनी प्रमुख पुस्तक जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी कई बार बच्चों ये पूछा भी जाता है कि रेडजेल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है या रेडजेल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इसमें क्या नाम आता है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल ने, जिसे कि मानव भूगोल के पिता या मानव भूगोल के प्रमुख जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानव भूगोल के भूदृश्य सर्वत्र वातावरण पर पाए जाते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस धरातल पर मानव के द्वारा जितने भी भूदृश्यों का, सांस्कृतिक दृश्यों का निर्माण किया गया है, इन सभी में प्रकृति के सहयोग से या प्राकृतिक घटकों के तथ्यों के आधार पर मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सभी परिदृश्यों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मानव और वातावरण अर्थात इस पर्यावरण के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से एक परिभाषा और आती है बच्चों, जिसमें हम बात कर सकते हैं डिकेन व पिट्स के अनुसार। एक और भूगोल वेता है बच्चों जिसमें बताया गया है डिकेन और पिट्स के अनुसार कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को, है ना, बहुत ही सरल परिभाषा इन्होंने बताई है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, समाविष्ट किया जाता है। इस प्रकार से डिकेन और पिट्स ने भी मानव भूगोल को अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और उसके विभिन्न कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों हम संक्षेप में इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर, इसके निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि मानव भूगोल का वह शाखा है जिसमें हम मानव और वातावरण के बीच पाई जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का, उसके विभिन्न क्रियाकलापों का, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो में देखा
कि मानव भूगोल की जो प्रमुख मानव भूगोल के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। मानव भूगोल के प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।